मैं मनी स्वागत करता हूँ आपका अपनी आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए एक्सेल की 20+ मोस्ट यूज़फुल शॉर्टकट कीज़ लेकर आया हूँ। हो सकता है मेरी बताई गई इन शॉर्टकट कीज़ के बारे में आपको पहले से पता हो कुछ कीज़ के बारे में, और हो सकता है नहीं भी पता हो। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, इस वीडियो को स्किप ना करें। तो चलो बिना समय खराब करे, मैं आपको शॉर्टकट कीज के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं, मेरे पास एक डाटा है। इसके ऊपर मैं आपको एक्सेल की शॉर्टकट कीज के बारे में बताऊंगा, और विथ एग्जांपल आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो या कैसे यूज़ कर सकते हो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो मेरी जो पहली शॉर्टकट कीज है वो है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए जब काम आती है, फॉर एग्जांपल यदि आपका डाटा है, आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हो, तो या तो आप यहाँ एरो को क्लिक करके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो इससे, लेकिन पूरी एक्सेल की जो वर्कशीट अपन ओपन कर रखे हैं वो एज इट इज सेलेक्ट हो जाती है। तो उसके लिए आप कंट्रोल ए प्रेस करते हो, तो जहाँ जहाँ आपका डाटा आपने एंटर कर रखा है वो इस एरिया आपका सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपको पूरी शीट सेलेक्ट करनी है, अगेन आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, तो आपका पूरी शीट जो है वो सेलेक्ट हो जाती है। आप उसे कहीं पर भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं इजीली। सेकंड जो मेरी की है वो है कंट्रोल प्लस बी, जो कि यूज आती है कि आप किसी भी लाइन को बोल्ड करने के लिए या किसी भी रो को बोल्ड करने के यूज में आती है। सपोज आपको ये हेडलाइन है, आपको इसके बोल्ड करना है, तो आप इसको पूरी हेडलाइन को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल बी प्रेस करते हैं, तो ये बोल्ड हो जाएगी। सेम अगर आपको ये बोल्ड का ऑप्शन हटाना है, तो आप अगेन कंट्रोल बी प्लस प्रेस करेंगे, तो ये बोल्ड का ऑप्शन हट जाएगा। थर्ड मेरी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल आपको ये डाटा है, ये सेम डाटा आपको दूसरी वाली शीट के ऊपर चाहिए, तो उसके लिए या तो आपको यहाँ इसको एरो से सेलेक्ट करके यहाँ माउस के ऊपर राइट क्लिक करके कंट्रोल यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करके और नई शीट पे जाके पेस्ट करना पड़ेगा, या नई लोकेशन पे जाके आपको पेस्ट करना पड़ेगा। उसकी उससे उसको काम को इजी करने के लिए कंट्रोल यहाँ पे आप कंट्रोल ए से डाटा सेलेक्ट करते हैं, और कंट्रोल सी करके यहाँ पे या कहीं पर भी जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है वहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं, तो उससे आपका काम थोड़ा इजी हो जाता है। उसके बाद में मेरी नेक्स्ट की है कंट्रोल प्लस डी। फॉर एग्जांपल आपका ये डाटा है जिसके अंदर डेट का कॉलम है। डेट का कॉलम के बाद में आपको सेम डेट के ऊपर और डाटा एंटर करना है, पार्टी का पर्सन का जो भी डाटा है वो एंटर करना है। तो या तो आप अदरवाइज ये डेट अपडेट करके फिर आप डाटा डाल सकते हो, या फिर आप यहाँ से कॉपी करके उसको डाल सकते हो। अगर आपको ये है डाटा सेम नीचे की रो में चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करते हो, तो वो डाटा एज इट इज जो ऊपर डाटा है वही सेम फॉर्मेट के अंदर वो नीचे आपका कॉपी होता रहेगा। मेरी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ, जो कि आपको डाटा फाइंड करने में या कुछ भी डाटा के अंदर जो नाम है उसको सर्च करने के काम में आती है। यहाँ अगर आपके पास कोई बड़ा डाटा है, उसके अंदर आपको पर्टिकुलर किसी नाम को सर्च करना है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे राम सर्च करता हूँ, तो जिस जिस कॉलम में यहाँ पे राम है वो मेरे को शो वहाँ वहाँ कर्सर वो यहाँ इसको फाइंड कर देगा, और इसको फॉन्ट फाइंड आल के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस किस रो के अंदर आपको राम का नाम लिखा हुआ है। मेरी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच, जो कि किसी भी पर्टिकुलर डाटा के अंदर कोई नाम है या पर्सन है, स्टेट है, या एक्स वाई जेड जो भी चीज़ है उसको फाइंड करके उसको रिप्लेस करने के काम में आती है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस एच की प्रेस करूँगा, मैं यहाँ पे राम अगेन राम फाइंड करता हूँ, उसको रिप्लेस करता हूँ विथ शाम से। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ जाता है ऑल डन वी मेड फॉर रिप्लेसमेंट, यानी कि जहाँ जहाँ चार जगह इसको एक्सेल में राम लिखा हुआ था, वहाँ इन्होंने शाम के नाम से उसको अपडेट कर दिया। अब मैं यदि कंट्रोल प्लस एफ करके राम सर्च करता हूँ तो ये सर्च नहीं करेगा। वहीं अगर मैं SHYAM शाम सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे वो जहाँ जहाँ राम था वहाँ वहाँ उस कॉलम में शाम का सर्च करेगा। मेरी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के यूज आती है एक हाइपर लिंक
ऐड करने के लिए कि आप किसी भी एक्सेल की किसी भी रो के अंदर एक लिंक ऐड कर सकते हो। कंट्रोल प्लस के करके मेरे को यदि किसी लिंक ऐड करनी है तो मैं उसको ब्राउज़र पेज है या जो भी है या कोई वेबसाइट है तो मैं उसको यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ और उसको रिमूव भी कर सकता हूँ। मेरी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एल, जो कि काम आती है टेबल क्रिएट करने पे। आपकी जो डाटा है उसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस एल प्रेस करता हूँ, देन ओके प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो डाटा है वो टेबल के अंदर कन्वर्ट हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो डाटा कन्वर्ट हो गया है अब एक टेबल के अंदर। तो कंट्रोल प्लस एल उसके काम में आती है। नेक्स्ट शॉर्टकट ये है मेरी कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन काम आती है एक न्यू वर्क बुक ओपन करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन बुक का प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे एक नई बुक ओपन हो गई है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी यूज आती है फॉर प्रिंट आउट निकालने के लिए। यदि आपको कोई डाटा है आप उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी। आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस पी प्रेस करते हो। कंट्रोल प्लस पी प्रेस करने पे आपको प्रिंट के प्रीव्यू के ऊपर लेके जाती है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका डाटा के प्रिंट में कैसा प्रिंट निकल रहा है। अगर आपका वो प्रिंट ठीक निकल रहा है तो यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करके आपके डाटा का प्रिंट आउट निकाल सकते हो। उसके बाद है मेरी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस का यूज आता है डाटा को सेव करने के लिए। आप यहाँ पे कोई भी डाटा आप जब आप काम कर रहे हो तो उस डाटा को आप सेव कर बार बार सेव कर ले, जिससे कि आपका अगर पीसी बंद हो जाता है या कुछ अदर रीज़न होता है तो आपका डाटा लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। उसके बाद है मेरी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू अपने काम आती है रिमूव अंडरलाइन और अंडरलाइन का जो फॉर्मेट होता है उसको रिमूव करने के लिए और उस फॉर्मेट को यूज़ करने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने पर्सन के नेम के ऊपर आपके यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस यू प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे बंदी के नाम के ऊपर नाम के नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है। तो ये अंडरलाइन का काम करता है। वहीं अगर मैं यहाँ पे पूरे डाटा सेलेक्ट करके अगेन कंट्रोल प्लस यू करता हूँ तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अंडरलाइन रिमूव हो गई है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी काम आती है पेस्ट करने के लिए। यदि सपोज आपने यहाँ पे कंट्रोल प्लस डाटा सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस सी करा है देन आपको यहाँ पे आपका डाटा पेस्ट करना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। कंट्रोल वी प्रेस करने से ये डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पेस्ट हो जाता है। उसके बाद में मेरी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स यूज आती है कोई भी डाटा को एक जगह से कट करके दूसरी जगह पेस्ट करने के काम में। यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस एक्स करते हैं और यहाँ आप उसको आपको सपोज चाहिए वह डाटा यहाँ पे चाहिए तो आप उसको यहाँ पे आगे कंट्रोल प्लस वी प्रेस करते हैं तो वो डाटा यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। बट जहाँ आपका पुराना डाटा था वहां से वो रिमूव होके नई जगह लोकेशन के ऊपर पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस सी के अंदर तो ये होता है कि आपका डाटा पुरानी लोकेशन पर रहता है और कंट्रोल पेस्ट करने के ऊपर नई लोकेशन पे भी रहता है, दोनों लोकेशन पे रहता है। बट कंट्रोल प्लस एक्स के अंदर वह डाटा पुरानी लोकेशन से हटके नई लोकेशन के ऊपर चला जाता है। उसके बाद में मेरी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड यदि आपने कोई काम करा है और वह काम आपसे डिलीट हो गया है या कुछ लॉस हो गया है तो आप उसको दोबारा उसी सेम पोजीशन के ऊपर ला सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ तो यहाँ पे मेरा डाटा मैंने यहाँ पे कॉपी करा था वो डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। अगेन मैं कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। उसके बाद में मैंने नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वन। कंट्रोल प्लस वन यूज आती है फॉर्मेट सेल के लिए। यदि आपको फॉर्मेट किसी भी चीज़ का फॉर्मेट चेंज करना है या नंबरिंग के अंदर करना है कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाके उसको नंबरिंग करना पड़ता है। तो उसकी जगह ये शॉर्टकट की है कि आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस वन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे नंबरिंग का ऑप्शन, नंबरिंग का फॉन्ट का बॉर्डर का सबका ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ से जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए वहाँ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में मेरी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस नाइन। यदि आपको किसी रो को हिडन करना हो तो उसके लिए आप उस रो पे जाके कंट्रोल प्लस नाइन प्रेस करते हैं तो आपको वह रो हिडन हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 हिडन हो गया है। वापस मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, देखिए ये हिडन से अनहिडन हो गई है। मैं वापस उसको हिडन करने के लिए कंट्रोल प्लस नाइन प्रेस करते हैं देन वो हिडन हो जाती है। मेरी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल प्लस F1 यूज आती है
रिबन को हिडन करना है और उसको अनहिडन करने के लिए ये जो ऊपर, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिबन थी वो हिडन हो गई है। आप वापस से आप में कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करते हैं तो इससे अनहिडन हो जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट शॉर्टकट कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 का यूज़ जब आता है कि जब आप आपका कोई डाटा है, आप उसका प्रिंट का प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करोगे तो आपको ये प्रिंट के प्रीव्यू के पेज के ऊपर लेके चल जाता है, जिससे आप डायरेक्ट प्रिंट भी दे सकते हो। उसके बाद मैंने नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F4। यदि आपके डाटा पे वर्क करते होने के बाद अगर काम हो जाता है तो आप उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस F4 प्रेस करते हैं तो वह डाटा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस F4 प्रेस करूंगा तो ये मांग रहा है कि आपको सेव करने से पहले आप अपने डाटा को सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यहाँ मैं आप कैंसिल प्रेस करूंगा क्योंकि मेरे को भी डाटा क्लोज नहीं करना है। उसके बाद मेरी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F5। कंट्रोल प्लस F5 यूज आती है आपकी एक्सेल की फाइल को रिस्टोर करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करता हूँ कि तो आपकी एक्सेल की जो फाइल है वो पूरे डेस्कटॉप से हटके आधे डेस्कटॉप के ऊपर आ जाती है। तो आप उसको इधर उधर करके आपको कुछ और डाटा है तो आप उसको देख सकते हो, उसके थ्रू फिलिप कर सकते हो। उसको वापस नॉर्मल कर लेता हूँ। मेरी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F6। कंट्रोल प्लस F6 जब काम आती है जब आप किसी दो एक्सेल की फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं और आपके विंडो के ऊपर या आपके पीसी के अंदर एक से ज़्यादा विंडो ओपन हो रखी है तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस F6 प्रेस करते हैं। F6 प्रेस करते हैं तो फिर ये आपको एक एक्सेल से दूसरी एक्सेल में आपको ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा यूज़फुल रहती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F9। यह आपकी वर्कशीट को मिनिमाइज करने के काम में आती है। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करता हूँ तो ये मेरी एक्सेल की शीट्स है वो ऑटोमेटिक मिनिमाइज हो जाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F11। कंट्रोल प्लस F11 यूज आती है आप एक्सेल की शीट के अंदर न्यू शीट्स ऐड करने के लिए। जैसा कि मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस F11 प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे यहाँ पे एक नई शीट ओपन हो रही है। नीचे एक से बाद एक नई शीट ओपन हो रही है। तो आप शॉर्टकट कीज के थ्रू एक से ज़्यादा शीट्स ओपन करने के अंदर वो काम में ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी यह वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और और ऐसी ही और मोर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।